गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सिट डाउन। तो क्लास में आज लेट हो गई 10 मिनट, सॉरी फॉर डैट। एक्चुअली मेरा दूसरी क्लास में पीरियड लगा था ना, तो वो पूरा चैप्टर कंप्लीट करके आई हूँ। हाँ, तो फिर तुम्हारी क्लास में क्या चल रहा था बताओ। मैम चैप्टर 6 पढ़ा रही थी। फिर से रिपीट करो, कौन सा चैप्टर? मैम चैप्टर 6। ओके, हाँ हाँ ठीक है, 6 चैप्टर। ओके, तो फिर वो कंप्लीट हो गया था है ना? यस मैम। हाँ, वो मुझे याद नहीं रहता है, सब क्लास में पढ़ाना पड़ता है, और फिर मैं बड़ी क्लास में और पढ़ाती हूँ, तुमसे बड़ी क्लास जो है 12th पे, तो उसमें और पढ़ाती हूँ, तो फिर मुझे इतना याद नहीं रहता ना कि मैंने कौन सी क्लास में क्या पढ़ाया है, तो फिर इसलिए पूछना पड़ता है मुझे बच्चों, है ना। तो फिर 6 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ओके, तो क्लास आप सब ये बताओ, इस चैप्टर में किसी को डाउट है क्या? डाउट है तो बताओ, नहीं है तो बताओ। कुछ भी छोटा सा भी डाउट है ना, वो बच्चों मेरे से पूछो, मैं बताऊंगी तुम लोगों को। तुम डरा मत करा करो, मैं क्यों खड़ी हूँ यहाँ पर? लोगों को बताने के लिए तो मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, तो पूछते क्यों नहीं हो तुम लोग? पूछा करो, मैं कहती हूँ छोटे से छोटा डाउट पूछोगे ना, वो भी मैं बता दूंगी तुम लोगों को, पर पूछो तो तुम लोग। टीचर क्यों बनी हूँ मैं? बताने के लिए ना। कोई भी डाउट है, कुछ भी है तो बताओ मुझे। बच्चों बताओ ना, क्यों डर रहे हो तुम लोग? तुम, हाँ बेटा बताओ, बताओ। मैम चैप्टर 6 में ना हाँ हाँ, चैप्टर 6 में जो पैराग्राफ 2 है वो समझ नहीं आता मैम, पैराग्राफ रिपीट कर दीजिए सेकंड प्लीज़। समझ में नहीं आया बेटा। ये वाला पैराग्राफ मैंने ना 2-3 बार रिपीट करा था तुम लोगों को, और मुझे पता था इस पैराग्राफ में दिक्कत आएगी, और जब भी मैंने तुम्हें रिपीट करा था ये वाला पैराग्राफ, इस वजह से। ये बताओ, इसके अलावा और किसी को कोई डाउट है? अगर नहीं है ना डाउट, तो मेरे पास उसके लिए भी सॉल्यूशन है, तो बता दो। वो वाला नहीं रिपीट बेटा, तो वो कर वाला दीजिए, मैं समझा पैराग्राफ दीजिए कैसे प्लीज़। समझाऊं तुम लोगों को? तुमको देखो, मैंने 2-3 बार रिपीट करा था, अगर मैं नहीं करती तो मैं कहती। अब मैंने वो 2-3 बार रिपीट करा था, तुम फोकस के साथ नहीं होगी उस टाइम पे, और हर एक क्लास में करा था, जब भी आती थी जब भी करती थी, और ऐसा नहीं एब्सेंट थी तुम, मैंने तुम्हें देखा था उस टाइम। हाँ मैम आई तो तो फिर थी जब, पर मुझे समझ में नहीं आया बेटा था। अब नहीं समझा सकती, मैंने 2-3 बार, मैंने बहुत ज़्यादा रटवा दिया ये। अपनी फ्रेंड से समझ लेना, एक काम करना ठीक है, कि मैं देखो बच्चों, मैं समझा दूंगी पर तुम्हें, तो तुम भी तो फोकस के साथ पढ़ोगे। अगर मैं समझाती रहूंगी ऐसे, तो तुम फोकस के साथ कभी नहीं पढ़ोगे, फिर हर समय ये कहोगे मैम बता ही देंगी हमें। मैं बताने के लिए खड़ी हूँ, ये तो कह रही हूँ मैं, पर ऐसे बार बार रिपीट करने के नाम पे नहीं खड़ी हूँ मैं। एक तो मेरी कोचिंग भी है, अगर आपको ज्वाइन करनी है आप कर लीजिए वो भी। मैम आपकी कोचिंग और भी क्या? है? बेटा मैं कोचिंग भी पढ़ाती हूँ, मेरा बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट चल रहा है। अच्छा मैम। चलो वो छोड़ो, अब किसी को डाउट है कि नहीं ये बताओ, डाउट है कि नहीं? अगर है तो हाँ बोलो, नहीं है तो ना बोलो, बताओ। यस और नो में आंसर दे दो, मतलब मैम मुझे है डाउट। बताओ, तुम बताओ। मैम एक पैराग्राफ समझ में नहीं आया। देखो बच्चों, ये मत कहा करो मैम ये वाला पैराग्राफ रिपीट कर दीजिए, मैंने जब पढ़ाए थे तुम कहाँ थे ये बताओ पहले। जब मैं रिपीट करूंगी बताओ कहाँ थे तुम, कहाँ फोकस कहाँ पर था? ऐसे तो तुम पूरी क्लास ही पूछ लेगी, पूरा चैप्टर फिर से ही मैं एक्सप्लेन कर दूँ। एक काम करती हूँ, मेरा पढ़ाने का फायदा ही क्या हुआ तुम लोगों को? बार बार रिपीट ही करवाते रहते हो। जो ये कहते हो ना मैम ये पैराग्राफ रिपीट कर दीजिए, वो मत कहा करो, कोई क्वेश्चन है वो पूछो। और मुझे पता है क्वेश्चन हो गई तुम लोगों के पास, क्योंकि तुमने पढ़ा ही नहीं होगा वो चैप्टर, मजाक में ले लिया होगा, मैम ने पढ़ा दिया बस हो गया। वो टॉपर है वो पूछती, पर वो आई नहीं है आज, मुझे पता है सबकी। अब मैं पूछूंगी तुमसे क्वेश्चंस, बहुत हो गया इस क्लास का। पूछूं? देखो इतने सारे बच्चों को डाउट भी आ गया। नहीं मैम, आ गया ना डाउट, अपने आप ही निकल जाएगा। हाँ बेटा बताओ क्या डाउट है इसमें? मैम एक्चुअली मैं पूरे चैप्टर की स्टोरी समझ में ही नहीं आई, क्या क्या हुआ। अरे बेटा वो स्टोरी तुम्हें समझ में नहीं आई? अरे यार देख रही है मैम, इतनी देर से कह रही थी अरे कोई भी डाउट है पूछ लो, अब पूछ रहे हैं तो मैम कैसे सिर पकड़े बैठ गई हैं, बेटा देख रही करूँ है। तो क्या करूँ मैं आखिरकार?
तुम रिपीटेशन के लिए बोलते रहोगे बार बार, और वो मेरे से होगा नहीं। बहुत हो गया इस क्लास का। मैं हंसी उस चीज़ को मैं बार बार हंस हंस के डाल रही हूँ, तुम नहीं समझ पा रहे ना। अब मैं रिपीट नहीं करूँगी कोई भी एक भी पैराग्राफ, सुन लो। और कुछ पूछना है पूछो, नहीं पूछना है तो मना कर दो। पूरा पीरियड तो निकालो मत। बचे कितने मिनट है? 5 मिनट बचे हैं। बता दो कहीं कोई डाउट है तो तुम लोगों को। बैक क्वेश्चन से नहीं होना चाहिए, अलग से कोई डाउट है, कोई बीच में नहीं समझ में आया, वो मैं बता सकती हूँ ना। ये क्या है कि मैम ये वाला पैराग्राफ रिपीट कर दीजिए, मैम ये कर दीजिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। खुद भी कोशिश करो कुछ पढ़ने की, कि बार बार रिपीट ही करवाते रहोगे। फिर से मैं रिवीजन क्लास में पढ़ाऊंगी चैप्टर, उसमें क्या है, तुम कह रहे हो रिपीट करो, जब सुन लेना फिर। और क्या है, क्लास हद है। देखो बी सेक्शन को देखो कितना अच्छा है वो सेक्शन। मतलब कभी भी वो ये सेक्शन ये नहीं कहता कि मैम रिपीट कर दो, हमेशा कोई ना कोई डाउट बहुत अच्छे पूछते हैं। सच में उसमें बहुत अच्छे बच्चे हैं। ऐसे तुम बनो ना, क्यों नहीं बनते हो? तुम्हारी क्लास में जब भी आऊँ बस रिपीट का ही नाम दिखता है। क्या रट के आए हो रिपीट का वर्ड, या ये सोच के आते हो कि मैम आएंगी तुरंत हम बोलेंगे मैम रिपीट कर दीजिए बस पैराग्राफ ये वाला, मैम ये वाला, बस उसके अलावा और कुछ नहीं करें मैम, है ना? कौन सा क्वेश्चन? इधर आओ 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 जल्दी आओ, डरो मत, इधर आओ पहले। हाँ बताओ कौन सा क्वेश्चन है, दिखाना, दिखाओ कौन सा है? ये वाला, ये वाला। अच्छा ओके ओके, अच्छा डाउट है, वेरी गुड। देखो बेटा ये वाला ना मैं तुम्हें कल समझाऊंगी, क्योंकि शायद टाइम नहीं बचा है। हाँ टाइम नहीं बचा है ना, पक्का मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन ना, आप मुझे फ़ोटो भेज देना, ठीक है? नंबर दे रही हूँ, उसे फ़ोटो भेज देना, मैं तुम्हारा कल सॉल्व कर दूँगी वाला डाउट। इस लड़की ने अच्छा डाउट पूछा है, क्लैप करो उसके लिए। बस करो बस करो, ठीक है ठीक है। बस हो गया ना? एक क्लैपिंग के लिए बोला, कितनी एनर्जी आ गई। अभी क्वेश्चन के लिए कह रही हूँ कि कोई क्वेश्चन पूछ ले, उसके लिए एनर्जी नहीं आ रही। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें कल बता दूंगी, मुझे फोटो भेज देना। नंबर तो होगा ना तुम्हारे पास? हाँ तो उस पर भेज देना, ग्रुप में ज्वाइन हो तुम। तो क्लास मैं ये बताना चाह रही हूँ तुम लोगों को, बहुत चैप्टर हो चुके हैं, तो अब मैं ना कभी भी सरप्राइज टेस्ट ले सकती हूँ तुम लोगों का, जो मैंने पढ़ा दिए उस चैप्टर के। जब भी मेरा मूड करेगा, जब मैं सरप्राइज टेस्ट ले लूँगी तुम्हारा कोई सा भी चैप्टर को उठा के, तो फिर बार बार रिपीट करते रहो, चैप्टर को रिवाइज करते रहो, लर्न करते रहो। मैंने जो लिखवाए हैं नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, वो चीज़, ठीक है? मैं कभी भी ले सकती हूँ, मैंने तुम्हें हिंट दे दी इस चीज़ की बस। और फिर मैं ये वाले जो मार्क्स होंगे टेस्ट के, वो मैं नोटबुक के जो मार्क्स होते हैं उसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है? नोटबुक के मार्क्स दूँगी, पर 2 मार्क्स उसके दूँगी, तो 3 मार्क्स, 4 जो 2 मार्क्स इसके मिल रहे हैं, तो 3 मार्क्स, मतलब 5 मार्क्स होते हैं ना कॉपी के, तो 2 मार्क्स है तुम्हारी कॉपी के मार्क्स, और 3 मार्क्स जो तुम टेस्ट के दोगे उसके बेसिस पे, ठीक है? तो क्लास अब बेल बज गई है, ठीक है? तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए थोड़े डाउट इकट्ठे करके रखो और ऐसे ही पढ़ते रहो, और मैं कभी भी सरप्राइज टेस्ट लूँगी, वो मैंने बता ही दिया है, ठीक है? हाँ, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। आगे ऐसे ही पढ़ो, ठीक है? हाँ बेटा चलना मेरे साथ स्टाफ रूम में, तुम आओ। यस मैम। तुम आओ, हाँ जल्दी आओ जल्दी आओ, चलो। So thank you all of you. थैंक यू मैम। Hi everyone, guys, आप सब कैसे हो? आपको ये वीडियो कैसी लगी? इसमें आपने एक चीज़ देखी, बड़ा स्कैम होता है जब टीचर कहती है कोई सा भी डाउट है कुछ भी पूछ लो, और जब आप पूछने की बारी होती है मैम से, तो मैम कहती है मैं पैराग्राफ रिपीट नहीं करूँगी। अगर कोई पैराग्राफ नहीं आ रहा तो पूछ रहे हैं तो उसमें भी तो बताना चाहिए ना मैम को, पर वो चीज़ मैम रिपीट नहीं करते। वैसे कहती है कुछ भी है डाउट वो मैं बताने को रेडी हूँ। तो वो सब कुछ आपने पीछे देख ही लिया होगा। अब आपको ये चीज़ रिलेटेबल लगी कि नहीं, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना।
अगर नहीं लगी है, कुछ भी मिस्टेक लगी है, तो भाई नीचे लिख दो, मैं देखूंगी कि क्या मिस्टेक हो रही है मेरी वीडियोस में, उसमें मैं चेंजेस करूंगी, अपने में इम्प्रूव करूंगी। अगर आप नए हो चैनल पे तो मेरे सारी स्कूल से रिलेटेड वीडियोस आती हैं, कॉलेज स्कूल ये सब कुछ जो आपके साथ रोज होता है डेली यूज़ में, रिलेटेबल मोमेंट्स, वही सब मेरी वीडियोस में आती हैं। तो आप अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वहीं से मिलेंगी। और हाँ, लाइक और शेयर भी बनता है। अगर जाओ जल्दी से दोस्तों को शेयर करो, कजन्स को शेयर करो, जिसको शेयर करनी है जल्दी जल्दी जाकर शेयर करो कि देखो ये सारी टीचर्स ऐसी ही होती हैं। अगर टीचर इतनी ज़्यादा फ्रैंक है तो टीचर्स को भी शेयर कर देना। ठीक है, जब तक मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।